दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना से परिचित कराएंगे जिसने सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, बेरोजगार युवाओं पर लाठी क्यों? एक दलित लड़की जिसका यह सवाल उन सभी नेताओं के लिए भारी पड़ा जो अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। लड़की के इस सवाल को सुनते ही सभागार में सन्नाटा छा गया और जवाब कुछ ऐसा मिला कि वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। आज की इस वीडियो में हम इसी घटना को मार्मिक तरीके से चित्रित करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाने का हौसला मिले। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह एकदम शुरू से शुरू करते हैं। शीतल गौतम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की वो बेटी है जिसके सपने उसकी मिट्टी से बड़े हैं। उसका गांव जहां धूल भरी गलियां और टूटी फूटी झोपड़ियां हैं, वहां हर दिन जीवटता की कहानी लिखी जाती है। शीतल का परिवार दलित समुदाय से है। उसके पिता राम प्रसाद खेतों में मजदूरी करते हैं जहां सुबह से शाम तक पसीना बहता है, मगर पेट भरने लायक मजदूरी मुश्किल से मिलती है। उसकी मां शांति गांव की औरतों के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करती हैं, कभी मिट्टी के बर्तन बनाकर, कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके। इस परिवार के लिए हर दिन एक नई जंग है, मगर शीतल के मन में वह चिंगारी है जो बाबा साहब अंबेडकर ने जलाई थी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शीतल की दुनिया किताबों से सजी है। गांव के छोटे से स्कूल में जहां छत टपकती है और बेंच टूटी है, शीतल ने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया। वह हर साल कक्षा में अव्वल आती है। उसकी शिक्षिका कहती हैं, शीतल में वह आग है जो समाज को बदल सकती है। मगर यह राह आसान नहीं। गांव के कुछ लोग उसकी प्रतिभा से जलते हैं, कुछ उसे ताने मारते हैं। दलित की लड़की इतना पढ़कर क्या करेगी? मगर शीतल इन तानों को सुनकर रुकने वाली नहीं। वह जानती है कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शीतल के कमरे की दीवार पर बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और कांशीराम की तस्वीरें हैं। ये उसके प्रेरणा स्रोत हैं। रात को जब गांव की बत्तियां बुझ जाती हैं, वह दिए की रोशनी में संविधान की किताब पढ़ती है। उसे लगता है कि यह किताब सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं, बल्कि उसका हक, उसका भविष्य है। वह फुले की तरह औरतों और दलितों को शिक्षित देखना चाहती है। कांशीराम की तरह वह बहुजन समाज को संगठित करने का सपना देखती है। उसका मानना है कि अगर दलित समाज शिक्षित और संगठित हो तो कोई भी भेदभाव उसे दबा नहीं सकता। शीतल की आंखों में सपने हैं। वह इंजीनियर बनना चाहती है ताकि अपने गांव में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनवाए। मगर हर कदम पर उसे सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मंदिर में प्रवेश की मनाही, गांव के कुएं से पानी न ले पाना, ये सब उसे दुखी करते हैं। मगर हार मानने की जगह वह सवाल पूछती है। वह सोचती है, क्या हमारा देश हमेशा बंटा रहेगा? क्या मेरे जैसे लोग हमेशा हाशिए पर रहेंगे? बाबा साहब की एक बात उसके दिल में बसी है, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल करते तब तक कोई अन्य स्वतंत्रता बेकार है। शीतल ने ठान लिया है कि वह अपने समाज के लिए आवाज उठाएगी, न केवल अपने लिए बल्कि उन लाखों दलित बेटियों के लिए जो अपने सपनों को सच करना चाहती हैं। शीतल गौतम का मन हमेशा सवालों से भरा रहता है। वह धर्म को समझती है, मगर उसका धर्म मंदिरों की घंटियों या रस्मों रिवाजों में नहीं, बल्कि मनुष्यता और समानता में बसता है। सावन का महीना आते ही जब वह गांव की सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़, ढोल नगाड़ों का शोर और सरकारी खर्चे देखती है तो उसके मन में उथल पुथल मच जाती है। वह सोचती है, ये सब संसाधन, हेलीकॉप्टर, फूल, पुलिस की चौकसी, अगर स्कूलों, अस्पतालों या बेरोजगारों के लिए खर्च हो तो कितने परिवारों का भला हो सकता है? बाबा साहब अंबेडकर का कथन उसके दिल में गूंजता है, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करता हो। शीतल को लगता है कि धर्म के नाम पर हो रहा यह ताम झाम समाज को बांटने और संसाधनों की बर्बादी का जरिया बन गया है। शीतल ब्राह्मणवाद के पाखंड को समझती है। वह देखती है कि गांव के मंदिर में उसे प्रवेश नहीं मिलता क्योंकि वह दलित है। उसे यह दोहरापन बेचैन करता है। एक तरफ धर्म के नाम पर भक्ति की बातें, दूसरी तरफ दलितों के साथ भेदभाव। वह सोचती है, अगर भगवान सबके हैं तो मंदिर के दरवाजे कुछ लोगों के लिए क्यों बंद हैं? यह सवाल उसे बाबा साहब की उस बात की याद दिलाता है, सामाजिक गुलामी से मुक्ति के बिना आध्यात्मिक मुक्ति बेकार है। शीतल का मानना है कि धर्म का असली मतलब है समाज को जोड़ना।
न कि बांटना। मगर कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों को वह समय और संसाधनों की बर्बादी मानती है जो समाज को पीछे धकेलता है। शीतल के लिए शिक्षा ही असली धर्म है। वह स्कूल में अव्वल रहती है और उसकी शिक्षिका कहती हैं, शीतल, तुम्हारी कलम में ताकत है। वह इंजीनियर बनना चाहती है ताकि अपने गांव में सड़कें, बिजली और स्कूल बनवाए। वह जानती है कि शिक्षा ही वह हथियार है जो उसे और उसके समाज को भेदभाव की बेड़ियों से आजाद करेगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शीतल उस शेरनी की तरह दहाड़ना चाहती है। वह चाहती है कि उसका देश विज्ञान, तकनीक और समानता के रास्ते पर चले, न कि धार्मिक उन्माद के। मगर शीतल की राह आसान नहीं। गांव के कुछ लोग उसकी पढ़ाई पर ताने मारते हैं। लड़की होकर इतना पढ़ने की क्या जरूरत? मगर वह जवाब देती है, पढ़ाई मेरे लिए सिर्फ डिग्री नहीं, मेरे समाज का सम्मान है। वह सवाल पूछने से नहीं डरती, उसे आदत है सच्चाई को टटोलने की। वह तय करती है कि कांवड़ यात्रा और धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड के खिलाफ वह आवाज उठाएगी। वह चाहती है कि समाज और सरकार प्राथमिकताओं को समझे। स्कूलों में किताबें, गांवों में रोजगार और दलितों को सम्मान। शीतल का यह विश्वास बाबा साहब के विचारों से आता है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। वह जानती है कि यह लड़ाई लंबी है, मगर वह हर कदम पर सवाल पूछकर समाज को जगाना चाहती है। सावन का महीना अपने पूरे उफान पर था। गांव की सड़कें भक्तों की भीड़ से अटी पड़ी थीं। कांवड़ियों के कंधों पर रंग बिरंगे कांवड़, ढोल नगाड़ों की आवाज और हेलीकॉप्टर से बरसते फूलों का नजारा। पुलिस की गाड़ियां, सरकारी कर्मचारियों की भागदौड़ और सड़कों पर बिछे लाल कालीन, ये सब देखकर शीतल गौतम के मन में उथल पुथल मच रही थी। वह सोचती थी, ये सारा खर्च, ये सारी व्यवस्था अगर हमारे स्कूलों में किताबों के लिए, अस्पतालों में दवाइयों के लिए या बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसरों पर खर्च हो तो कितने परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। मगर जब वह खबरों में देखती थी कि बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले नौजवानों पर लाठियां बरस रही हैं, तो उसका दिल टूट जाता था। बाबा साहब अंबेडकर का कथन उसके कानों में गूंजता, सामाजिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी आजादी अधूरी है। शीतल का मन बेचैन था। वह जानती थी कि सवाल पूछना उसका हक है। बाबा साहब ने कहा था, अधिकार मांगने से नहीं, लड़ने से मिलते हैं। एक दिन जब खबर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके गांव के पास एक समारोह में आ रहे हैं, शीतल ने ठान लिया कि वह अपनी बात रखेगी। वह डरती थी, मगर उसके दिल में ज्योतिबा फुले का साहस और कांशीराम की हिम्मत थी। उसने अपनी स्कूल की वर्दी पहनी, किताबों का थैला कंधे पर टांगा और समारोह स्थल की ओर चल पड़ी। वहां भारी भीड़ थी, मंच सजा हुआ था और लोग मुख्यमंत्री के स्वागत में नारे लगा रहे थे। शीतल ने हिम्मत जुटाई और मंच के पास पहुंची। आयोजकों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में दृढ़ता देखकर एक अधिकारी ने उसे माइक थमाया। सभा में सन्नाटा छा गया। शीतल ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, मगर बेरोजगार नौजवानों पर लाठियां क्यों? हमारी पढ़ाई, हमारे सपनों का क्या? क्या हमारा भारत केवल आस्था के नाम पर चलेगा या हम शिक्षा और रोजगार की राह पर बढ़ेंगे? उसकी आवाज में दर्द था, मगर संयम भी। यह सवाल केवल योगी जी के लिए नहीं, बल्कि उस सिस्टम के लिए था जो प्राथमिकताओं को गलत दिशा में ले जा रहा था। सभा में बैठे लोग स्तब्ध थे। कुछ ने तालियां बजाईं, कुछ ने असहज होकर एक दूसरे की ओर देखा। शीतल की आवाज में बाबा साहब का आत्मविश्वास था, जो कहता था, सवाल पूछना कमजोरी नहीं, ताकत है। उसका यह सवाल न केवल मंच तक सीमित था, बल्कि हर उस दिल तक पहुंच रहा था जो अन्याय और भेदभाव से त्रस्त था। शीतल जानती थी कि उसका सवाल जवाब मांगेगा, और जवाब चाहे जो भी हो, वह समाज को सोचने पर मजबूर करेगा। वह खड़ी रही, नजरें मंच पर टिकी, इंतजार में कि क्या जवाब मिलेगा। दोस्तों, शीतल गौतम का सवाल मंच पर गूंजा तो सभा में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में दर्द, साहस और सच की ताकत थी। सबकी निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर मुड़ गईं। योगी जी ने शीतल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए प्रशंसा झलकी। वह माइक की ओर बढ़े और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, बेटी, तुम्हारा सवाल जायज है। हमारी सरकार हर धर्म की आस्था का सम्मान करती है। सावन में कांवड़ यात्रा लाखों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है।
इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना आस्था का सम्मान है, न कि संसाधनों की बर्बादी। मगर शीतल का दिल यह सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोच रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, सामाजिक न्याय के बिना कोई भी प्रगति अधूरी है। योगी जी ने अपनी बात जारी रखी, बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है और हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मनरेगा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए हम लाखों नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ा है, नए कारखाने खुल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर हाथ को काम मिले, हर सपने को पंख। उन्होंने यह भी जोड़ा, मगर समाज को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। हमें आस्था और विकास के बीच संतुलन बनाना होगा। शीतल खामोश खड़ी थी, मगर उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसे लग रहा था कि यह जवाब सवाल को पूरी तरह संबोधित नहीं करता। रोजगार की योजनाएं कागजों पर तो हैं, मगर गांव के नौजवानों को अभी भी दर दर भटकना पड़ता है। वह सोचती थी, जब बेरोजगारों पर लाठियां बरसती हैं, तो क्या यह आस्था का सम्मान है? बाबा साहब की एक बात उसके मन में गूंज रही थी, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। योगी जी का जवाब सुनकर सभा में कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, मगर शीतल के लिए यह जवाब अधूरा था। वह चाहती थी कि सरकार न केवल योजनाओं की बात करे, बल्कि दलितों, गरीबों और हाशिए के समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए ठोस कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, शीतल जैसी बेटियां हमारी ताकत हैं। हमें इनके सवालों से सीखना चाहिए। मगर बदलाव केवल सरकार नहीं ला सकती, समाज को भी जागना होगा। यह सुनकर शीतल को लगा कि जवाब में सच्चाई तो है, मगर जिम्मेदारी का बोझ समाज पर डालना पूरी तरह उचित नहीं। वह जानती थी कि बाबा साहब ने सिखाया था कि सत्ता को सवालों से चुनौती देना जरूरी है। शीतल ने ठान लिया कि वह अपने सवालों को और तेज करेगी, ताकि समाज और सत्ता दोनों जागें। उसका सवाल न केवल मंच तक सीमित था, बल्कि यह हर उस नौजवान के दिल में गूंज रहा था जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता था। शीतल गौतम का सवाल केवल एक मंच तक सीमित नहीं रहा। उसकी आवाज उस गांव की गलियों से निकलकर हर उस दिल तक पहुंची जो अन्याय और भेदभाव से त्रस्त है। उसका सवाल कामवड़ियों पर फूल, बेरोजगारों पर लाठी क्यों, एक चिंगारी की तरह था जो समाज को जगा रही थी। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल करते, तब तक कोई अन्य स्वतंत्रता बेकार है। शीतल की यह हिम्मत उसी विचारधारा से प्रेरित थी। वह जानती थी कि भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, तो उसे मंदिरों, मस्जिदों या धार्मिक उन्माद की संकरी गलियों से नहीं, बल्कि शिक्षा, विज्ञान और समानता की चौड़ी सड़कों से होकर गुजरना होगा। शीतल जैसी बेटियां हमें सिखाती हैं कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, ताकत है। उसका साहस उन लाखों नौजवानों की आवाज है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। वह चाहती थी कि सरकार और समाज दोनों प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करें। कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों पर होने वाला अथाह खर्च अगर स्कूलों में किताबों, अस्पतालों में दवाइयों और गांवों में रोजगार के लिए लगे, तो कितने परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। बाबा साहब ने सिखाया था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शीतल उसी शेरनी की तरह दहाड़ना चाहती है, और वह चाहती है कि उसका समाज भी दहाड़े। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना तभी सच होगा जब हम पाखंड और अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ें। विज्ञान और तकनीक की रोशनी में, शिक्षा के बल पर और समानता के आधार पर एक नया भारत बनाना होगा। शीतल का सपना है कि हर गांव में स्कूल हो, जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। हर नौजवान को रोजगार मिले ताकि वह अपने परिवार का सहारा बने, और हर दलित, हर हाशिए का व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। ये सपना बाबा साहब, ज्योतिबा फुले और कांशीराम का भी था, जिन्होंने हमें सिखाया कि संगठन और संघर्ष ही बदलाव का रास्ता है। शीतल की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें सवाल पूछने से नहीं डरना चाहिए। हमें सरकार से, समाज से और खुद से सवाल करना होगा, क्या हमारा देश सही दिशा में जा रहा है? क्या हम अपने बच्चों को शिक्षा, सम्मान और अवसर दे पा रहे हैं? शीतल का एक सवाल लाखों लोगों की आवाज बन गया। यह हमें याद दिलाता है कि भारत का भविष्य आस्था के शोर में नहीं, बल्कि शिक्षा की रोशनी, विज्ञान की प्रगति और समता मूलक समाज के निर्माण में है। बाबा साहब का सपना शिक्षा, संगठन और संघर्ष
आज भी हमारी राह दिखाता है। आइए शीतल की तरह साहस करें, सवाल पूछें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर सपना सच हो सके। दोस्तों, शीतल गौतम के साहस को लेकर आप क्या राय रखते हैं? अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर शेयर करें। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।